स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका सेकंड पार्ट है। इसका नवा जो बिंदु है 9 पॉइंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। लोग संगठन में काम करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, लेकिन लोगों के अंदर कुछ भिन्नताएं होती हैं, कुछ डिफरेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से किसी को कम स्ट्रेस होता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये लोगों की प्रकृति है, कौन किसका स्वभाव है उसके अनुसार। तो कुछ बिंदु हैं इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज में। एक तो है परसेप्शन, फर्स्ट है परसेप्शन, सेकंड जॉब एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल सपोर्ट, फोर्थ है बिलीफ इन लोकस कंट्रोल, और फिफ्थ है इफिकेसी, और सिक्स्थ है हॉस्टिलिटी। इसका मतलब हुआ कि कुछ लोगों का जो परसेप्शन होता है वो अलग होता है। दूसरा जॉब एक्सपीरियंस, कार्य का अनुभव किसके पास कितना है। तीसरा है सोशल सपोर्ट, लोगों को सामाजिक समर्थन कितना मिलता है। चौथा है नियंत्रण केंद्र में विश्वास, बिलीफ इन लोकस कंट्रोल, नियंत्रण केंद्र में विश्वास। और पांचवा है आत्मबल, किसका आत्मबल कितना है। हॉस्टिलिटी, किसके अंदर कितना द्वेष है, घृणा है। उसके अनुसार जो स्ट्रेस है वो लोगों के अंदर अलग अलग होता है, हर आदमी में अलग अलग होता है। स्ट्रेस वही रहेगा, लेकिन उसको जो है फील अलग अलग ढंग से करते हैं। तो अब आगे का पॉइंट है साथ, 10वां पॉइंट है साथ, 10th पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब हुआ वर्कर्स रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू देयर परसेप्शन। वर्कर्स रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी रादर देन टू रियलिटी इटसेल्फ। तो अब परसेप्शन क्या होता है, सच के प्रति लोगों की समझ क्या है, सच के प्रति लोगों की समझ क्या है, इस पर निर्भर होता है, न कि सच क्या है। जो परसेप्शन होता है वो समझ को बोलते हैं, समझ, आपकी समझ क्या है। रियलिटी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। रियलिटी होगी, सच्चाई कुछ होगी, लेकिन लोग समझते कितना है। तो जितना समझते हैं उसी को परसेप्शन कहते हैं। तो जितना समझते हैं उसी के हिसाब से स्ट्रेस होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो 11वां पॉइंट है साथियों, 11वां पॉइंट है जॉब एक्सपीरियंस ऑन द जॉब टेंड्स टू बी रिलेटेड निगेटिवली टू वर्क स्ट्रेस। इसका मतलब हुआ कि कार्य के अनुभव से प्रतिबल का नकारात्मक रिश्ता होता है। कार्य के अनुभव से स्ट्रेस या प्रतिबल का नकारात्मक रिश्ता होता है। यानी जिसके पास ज़्यादा अनुभव होता है उसको कम स्ट्रेस होगा, और जिसके पास कम अनुभव होगा उसको ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो ये है जॉब एक्सपीरियंस। 12th पॉइंट है साथियों सोशल सपोर्ट एक्ट्स एज ए palliative mitigating the negative effects of even high strain jobs। ये है सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन। इसका मतलब है सामाजिक समर्थन नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। सामाजिक समर्थन नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। तो ये जो लोगों को सामाजिक समर्थन मिलता है किसी काम को करने में, तो उससे जो है उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस का, वो कम हो जाता है। हम एक देखते हैं जैसे सिखों में भाईचारा ज़्यादा है, तो उनके अंदर जो है ये सपोर्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, तो उनके अंदर नकारात्मक प्रभाव कम होगा। इसी तरह से सवर्ण जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, उनके अंदर जो है स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन हमारा मूल निवासी बहुजन है, इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए इस मूल निवासी बहुजन में जो है स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, काम का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा रहता है। 13वां है साथियों बिलीफ इन लोकस कंट्रोल। पीपल हु थिंक दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग नियंत्रण केंद्र को अपने अंदर देखते हैं। कुछ लोग, खास करके जो पूंजीवादी समाज होता है उसमें लोग जो है नियंत्रण केंद्र को अपने अंदर देखते हैं। उनका कहना है हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। तो आगे का पॉइंट है साथियों 14वां पॉइंट है दोज हु थिंक दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कुछ लोग भाग्य भरोसे जीते हैं। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन हैं भारत देश के अंदर, तो उनकी ऐसी सोच बन गई है अशिक्षा के कारण, हजारों साल की गुलामी के कारण, कि जो कुछ उनको दुख दर्द मिल रहा है,
तकलीफ उनको मिल रही है, दुनिया में गरीबी है, जो भी हो, बीमारी है, तो ये ऊपर कोई देव बैठा हुआ है, कोई देव है, कोई देवी है, तो वो जो है वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको दान दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, उनको पूजा पाठ करना चाहिए। तो वो ऐसे करते रहते हैं और उसके नाम पर लोग उनको चूसते रहते हैं। ये शैतान लोग जो है उनसे जो है दान दक्षिणा लेके उनको चूसते रहते हैं। तो ये भारत देश के अंदर है कि कुछ लोग भाग्य भरोसे जीते हैं, भाग्य भरोसे जीते हैं। 15वां पॉइंट है साथियों, 15 पॉइंट, शैतान्स कंट्रोल द गॉड्स, शैतान्स कंट्रोल्स द गॉड। दुनिया में कुछ ऐसे नस्ल के भी लोग हैं, ब्रीड के लोग हैं, जिनको शैतान नस्ल बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो भगवान की पिटाई करते रहते हैं। वो कहते हैं भगवान हमारे बस में है, और भगवान की पिटाई करते रहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया छोड़ दी, अब हम इसके मालिक हैं, अब हम इसके मालिक हैं, भूदेव हैं, जो भी हैं इनके मालिक हैं। तो 16 पॉइंट है, इफिकेसी, confidence in one's abilities appears to decrease stress. Confidence in one's abilities appears to decrease stress. इफिकेसी का मतलब होता है साथियों आत्मबल, आत्मबल। अपनी क्षमता में विश्वास होने से, अपनी क्षमता में विश्वास होने से प्रतिबल में कमी आती है, स्ट्रेस में कमी आती है। जैसे बुद्ध कहते हैं अत्यधिपो भव, अत्यधिपो भव। तो इससे क्या होता है कि अपनी क्षमता में विश्वास पैदा होता है। अब विश्वास पैदा होने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत देश में जो है बुद्ध अब नहीं है, बुद्ध अब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं कि फिर से वापस लाने की कोशिश किया उन्होंने। तो आत्मबल से क्या होता है, स्ट्रेस में कमी आती है। 17 है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी माने द्वेष। सम पीपल्स पर्सनालिटी इंक्लूड्स ए हाई डिग्री ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एंगर। सम पीपुल, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा द्वेष एवं क्रोध होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनके अंदर द्वेष बहुत ज़्यादा होता है, ईर्ष्या, जलन, क्रोध बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे भी स्ट्रेस उनको ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। 18वां पॉइंट है एविडेंस इंडिकेट्स, एविडेंस इंडिकेट्स दैट हिज हॉस्टिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज ए पर्सन्स स्ट्रेस एंड रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज। ये है एविडेंस एविडेंस इंडिकेट्स दैट हिज हॉस्टिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज ए पर्सन्स स्ट्रेस एंड रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। इसका मतलब हुआ कि ये प्रमाण बताते हैं कि जिनके अंदर द्वेष ज़्यादा होता है, जलन ज़्यादा होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है, और उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रतिबल ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, और उससे क्या होता है, उसको बीपी बढ़ जाता है और उसको हृदयाघात का डर रहता है। हृदयाघात होता भी, हार्ट अटैक होता भी है। तो हम लोगों को स्ट्रेस के बारे में जानना चाहिए कि स्ट्रेस का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्ट्रेस से हमको बचना चाहिए, स्ट्रेस से हमको बचना चाहिए। खास करके जो संगठन में काम कर रहे हैं, चाहे फार्मल हो चाहे इनफार्मल हो, आदमी बिना काम किए तो रहेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को इससे स्ट्रेस को जानना चाहिए और इससे बचना चाहिए।